हम सब जानते हैं कि कुरुक्षेत्र में कौरव और पांडवों के बीच युद्ध लड़ा गया था और यह युद्ध पौराणिक काल का सबसे भयानक युद्ध था। इस युद्ध में लाखों योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए थे। महाभारत युद्ध धर्म और अधर्म के बीच लड़ा गया था। यह कहे जो योद्धा पांडवों का साथ दे रहे थे वो धर्म की ओर तथा जो योद्धा कौरवों का साथ दे रहे थे वो अधर्म की ओर। हम सब जानते हैं कि महाभारत में दुर्योधन ही एक अकेला ऐसा पात्र है जो अधर्म के रूप में बताया गया है। लेकिन जब हम महाभारत के स्वर्गारोहण पर्व को देखें तो पता चलता है कि मृत्यु के बाद दुर्योधन को स्वर्ग में जगह मिली। मेरी ऐसी बातें सुनकर आपके मन में भी यह प्रश्न जरूर हो रहा होगा कि आखिर दुर्योधन जैसे अधर्मी को मृत्यु के बाद स्वर्ग क्यों मिला और पांडवों को क्यों नहीं। आप यह वीडियो देख रहे हैं सागर भक्ति यूट्यूब चैनल पर, तो आपका हार्दिक स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में। महाभारत में वर्णित कथा के अनुसार कुरुक्षेत्र के युद्ध में विजय होने के बाद युधिष्ठिर ने 36 सालों तक हस्तिनापुर पर राज किया। लेकिन जब भगवान कृष्ण ने अपना देह त्याग दिया तो युधिष्ठिर समझ गए कि अब उन लोगों का भी पृथ्वी से जाने का समय आ गया है। उसके बाद युधिष्ठिर ने अभिमन्यु के पुत्र परीक्षित को हस्तिनापुर का राजपाट सौंप दिया और फिर अपने चारों भाई और द्रौपदी सहित सशरीर स्वर्ग जाने को प्रस्थान कर गए। पांडवों के साथ एक कुत्ता भी था और सभी स्वर्ग की ओर आगे बढ़े। सबसे पहले द्रौपदी, फिर नकुल और सहदेव और उसके बाद अर्जुन और फिर भीम एक एक करके नीचे गिर पड़े। अंत में युधिष्ठिर और उसके साथ रहा कुत्ता सशरीर स्वर्ग के द्वार पहुंचे, जहां धर्मराज ने कुत्ते को अंदर जाने से रोक दिया। तब युधिष्ठिर ने धर्मराज से कहा, भगवान मैं इसके बिना अंदर नहीं जा सकता। इसके बाद वह कुत्ता अपने असली रूप में आ गया जो खुद धर्मराज ही थे। इसके बाद युधिष्ठिर सशरीर स्वर्ग पहुंचा। स्वर्ग में पहुंचकर युधिष्ठिर ने देखा कि दुर्योधन स्वर्ग में पहले से ही मौजूद है। दुर्योधन को देख युधिष्ठिर बोला, जिसके कारण हमने अपने बंधुओं से लड़ाई की, बड़ी सभा में द्रौपदी का चीरहरण किया, उसे स्वर्ग में जगह कैसे मिल सकती है। मैं दुर्योधन को देखना भी नहीं चाहता, मुझे सिर्फ अपने भाइयों के पास ले जाओ। फिर यमराज बोले, हे युधिष्ठिर, तुम्हें दुर्योधन के बारे में ऐसा नहीं कहना चाहिए, क्योंकि दुर्योधन ने कुरुक्षेत्र के युद्ध में अपने शरीर की आहुति देकर वीरगति पाई है। दुर्योधन ने तुम सभी भयों का डटकर सामना किया। इतना ही नहीं, दुर्योधन भय के समय भी निर्भय बना रहा, इसीलिए अधर्म का भागी होते हुए भी इस स्वर्ग में विराजमान है। यमराज की बातें सुनकर युधिष्ठिर शांत हो गया। उसके बाद फिर युधिष्ठिर ने अपने भाइयों से मिलने की इच्छा बताई। फिर देवदूत युधिष्ठिर को लेकर एक ऐसे लोग ले गए जहाँ उनके भाई थे। यह देख युधिष्ठिर ने पूछा, हे भगवान ये क्या है। तब भगवान ने कहा, आपने अश्वत्थामा के वध के बारे में झूठ फैलाया था, इसीलिए ये सब नरक में है। अब आप सभी भाई स्वर्ग की ओर प्रस्थान करें। उसके बाद पांचों पांडव तथा द्रौपदी स्वर्ग की ओर गए। स्वर्ग पहुंचते ही भीम ने देखा कि दुर्योधन के साथ सभी कौरव वहां पहले से ही मौजूद है। फिर भीम ने युधिष्ठिर से पूछा कि दुर्योधन ने अपने जीवन में पाप ही किए, उसने कभी भी कोई अच्छा काम नहीं किया, फिर भी उसे स्वर्ग में जगह क्यों मिली। क्या भगवान से न्याय में कोई गलती हो गई। तब युधिष्ठिर ने बताया कि अपने पूरे जीवन में दुर्योधन का ध्येय एकदम स्पष्ट था। उसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए उसने हर संभवित कार्य किया। और इतना ही नहीं, दुर्योधन को बचपन से ही अच्छे संस्कार नहीं मिले, इसीलिए वह सच का साथ या कहे धर्म का पालन उसने कभी नहीं किया। दुर्योधन के रास्ते में कितनी भी मुश्किलें आई, परंतु वह फिर भी अपने लक्ष्य से पीछे नहीं हटा। तो दोस्तों, ये थी कहानी दुर्योधन को मिले स्वर्ग की तथा युधिष्ठिर को छोड़कर दूसरे पांडवों के नरक की कहानी। दुर्योधन के ऊपर बनाई गई आज की यह वीडियो कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइए। तथा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक और शेयर कर आप हमारा मनोबल बढ़ा सकते हैं। और अगर आप हमारे चैनल सागर भक्ति पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। आपका बहुमूल्य समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।